हेलो गाइस, वेलकम गाइस आईसीआर प्रैक्टिस सेट में आपसे क्या स्वागत। तो गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इसमें देखिएगा जितने प्रश्न हैं इसकी संभावना आपके एग्जाम में ज़्यादा है, क्योंकि सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और टीसीएस हमेशा पूछे गए प्रश्न ज़्यादा यहाँ प्रेफर करता है। तो देखिएगा सबसे पहले कहते हैं कि अरुंधति राय के उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग का रूपांतरण किसने किया था। अरुंधति राय का ये उपन्यास है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल, ये भी याद रखेंगे। तो इसका जो रूपांतरण किया गया था बीबीसी की तरह, किसके तरह, बीबीसी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा दोस्तों, जिसमें कहते हैं द्वैधात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है। ठीक है, द्वैधात्मक जो अर्थव्यवस्था होती है उस द्वैध अर्थव्यवस्था, इसका जो लक्षण होता है वो क्या होगा। तो देखिएगा इसमें जो बेसिकली चीज़ें होती है परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना। क्या होगा, परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना। परंपरा का मतलब क्या है, जो बहुत सालों से चली आ रही है, और आधुनिकता का मतलब क्या है, जो आधुनिक चीज़ें हैं। तो उन दोनों का एक साथ होना ये इसका लक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, जीडीपी में क्या चीज़ें शामिल होंगी, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो रहेगा, एक तो आपका निजी उपयोग यानी कि जो पर्सनल आप जो यूज करते हैं चीज़ें, उसके बाद होगा सकल घरेलू निजी निवेश। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय, ये तीनों चीज़ें आपकी जीडीपी में शामिल होती हैं। तो ये भी प्रश्न याद रखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, ऑस्कर की बात कर लेते हैं। तो प्रथम भारतीय जो थे वो थे यहाँ पे भानु अथैया। ये पूछा जाता है कि भानु अथैया को किस चीज़ के लिए यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए दिया गया था। ठीक है, एक्टिंग वगैरह के लिए नहीं दिया गया था, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इनको ये ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो कहते हैं किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान होते हैं। ठीक है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान होते हैं। तो किस तापमान पे होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री पे क्या होता है, ये दोनों के दोनों समान होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू जो है इक्वल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में एक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जो आपकी एक्री गैसेस होती हैं ना, इनके बाहरी कक्षा जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 8। तो कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये पूरे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता। अब मच्छरों के द्वारा बहुत सारे रोग फैलते हैं। अब इनमें से एक जो रोग नहीं फैलता वो भी देखेंगे, जो फैलते हैं वो भी देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर देखिए, मलेरिया जो है आपका ये मच्छरों से ही फैलता है, फाइलेरिया भी मच्छर से फैलता है, डेंगू ज्वर भी मच्छर से फैलता है। लेकिन अगर रेबीज की बात कर लेते हैं तो यह मच्छरों से नहीं फैलता है, बल्कि यह किससे फैलता है, कुत्तों से, बंदरों से, इन सब से रेबीज रोग जो है फैल जाता है। तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, जिसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। रक्तहीनता का जो मतलब है वो बेसिकली कहते हैं यहाँ पे ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में, कहते हैं शरीर पीला पड़ गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आयरन। आयरन कमी से यहाँ पर रक्तहीनता, ब्लड की कमी हो जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है। अब आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होगा, तो ये भी आसान है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे गाइटर रोग। ठीक है, याद रखेंगे गाइटर रोग। बहुत साल पहले आपने ऐड देखा होगा कि आयोडीन युक्त नमक खाया कीजिए। ठीक है, वो फायदेमंद होता है। इसीलिए देखिए जब आपका कंकड़ वाला नमक आता था, पत्थर वाला, वो बंद हो गया। क्यों, उसमें आयोडीन की यहाँ मात्रा नहीं होती। तो आयोडीन के बारे में एक चीज़ और खास बात है, ये कहाँ पाई जाती है, समुद्रों से निकाली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो कहते हैं कि भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं। भारत में जो छत्रक शैल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो 10 का राइट आंसर होगा बेसिकली, वो पाए जाते हैं थार मरुस्थल में। कहाँ, थार मरुस्थल में छत्रक शैल पाए जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि बैडलैंड ट्रोपोग्राफी स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है। ठीक है, जो बैडलैंड ट्रोपोग्राफी है इसकी कहाँ की ये विशेषता है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा इसमें देखिए कि चंबल घाटी की, चंबल घाटी की ये विशेषता है। चंबल घाटी कहाँ पड़ती है, तो ये मध्य प्रदेश ये वाला रीजन है, बिल्कुल चंबल नदी के आसपास वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1952 में। ठीक है, याद रखेंगे 1952। लोग इसमें क्या लगाते हैं, 1954 लगा देते हैं, लेकिन आपको लगाने के 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारतीय चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने हमें प्राप्त हैं। ठीक है, भारतीय
चित्रकला के जो सर्वोत्तम नमूने हैं वो हमें प्राप्त हैं कहाँ से, वो देखिएगा। तो इसमें एक आपका अजंता एलोरा की गुफाओं में, अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और सर्वोत्तम यहाँ पे उत्कृष्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि नमूने हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, इतनी अच्छी कारीगरी उस जमाने की। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि सर्वाधिक मतदान वाला देश कौन सा है। अब देखिए सर्वाधिक मतदान की अगर बात कर लेंगे, जनसंख्या भले ही चाइना की ज़्यादा हो यहाँ पर, लेकिन मतदाता सर्वाधिक अपने यहाँ यानी कि इंडिया में है। अब चाइना में 2 बच्चों वाली पॉलिसी पहले हुआ करती थी, उसको हटा दिया गया। वो क्यों हटाया गया? क्योंकि वहाँ पर देखिए बुढ़ों की संख्या ज़्यादा हो गई, ठीक है, युवा वर्ग वहाँ इतना नहीं जितना अपने यहाँ है, ठीक है। तो इसीलिए 2 बच्चों की पॉलिसी को वहाँ हटा दिया गया है, पहले सिर्फ 2 बच्चों की पॉलिसी थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है, ठीक। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर लेंगे तो ये एक व्यक्ति हैं जो बहुत महान है, तो आप जानते हैं कौन, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, इनके दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं कि विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। अब विश्व सुंदरी जो बनी है प्रथम भारतीय महिला, वो कौन सी हो जाएंगी, याद रखेंगे रीता फारिया। कौन है, रीता फारिया, और ये विश्व सुंदरी थी, याद रखेंगे। बहुत सारे लोग सुष्मिता सेन और रीता फारिया में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये विश्व सुंदरी हैं, याद रखेंगे। ये मिस वर्ल्ड थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना करी गई थी, तो सभी को पता होगा कि 1935 में हुई थी इसकी स्थापना। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। अब संतोष ट्रॉफी की बात कर लेंगे तो ये तो सभी को पता है, ये कहाँ से है, ये आपकी हो जाएगी फुटबॉल से संबंधित, ठीक है। फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि इनमें से सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन है। ऊष्मा चालक इनमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा, तो 19 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा चांदी। चांदी जो होता है बहुत अच्छा यहाँ पर जो कंडक्टर माना जाता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब आत्महत्या की थैली किसे कहा जाएगा, तो याद रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि लाइसोसोम, क्या लाइसोसोम को हम क्या मानते हैं, आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, ठीक है। मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको पता है कि न्यायपालिका, क्योंकि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे कहाँ जाएंगे आप, न्यायपालिका में जाएंगे और वहाँ पर आप अपनी चीज़ें दर्ज कराएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। अब सत्यमेव जयते जो लिया गया कहाँ से है, वो होगा मुंडक उपनिषद से। किससे, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र जो देना पड़ता है वो किसे देना पड़ता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपता है, याद रखेंगे, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि सब कितनी बार बोलते हैं बहुत आसान बहुत आसान, इससे क्या होता है ना, थोड़ा मेंटल इफेक्ट पड़ता है। जैसे बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं आसान है तो वो थोड़ा सा आपको मतलब अच्छा फील कराती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, और आसान है भी यार, कहाँ कठिन है। तो कहते हैं यहाँ पर कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला है वो कौन सा हो जाएगा, तो यह आपका होता है CaO Cl2, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो कहते हैं यूएसबी का जो वह प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सभी को पता है प्रोसेसर के लिए। किसके लिए, प्रोसेसर के लिए यूएसबी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये मंदिर बहुत फेमस है, तिरुपति मंदिर, ये अमीर मंदिरों में से गिना जाता है। तो कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि देशप्रिय किनका उपनाम है। अब एक जो है व्यक्ति जिनका नाम है देशप्रिय, और ये किनका है उपनाम, ये हो जाएंगे यहाँ पे यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, ठीक है। अगर आप इसको, अगर मुझे पता है कि अगर मोहन यहाँ पे सेन गुप्ता होता तो बहुत सारे लोग इस पर टिक कर जाते, लेकिन हमने पूरा नाम लिखा, तो याद रखेंगे यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, ये आपका राइट आंसर होगा सी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जाटों ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपकी आवाज़ बहुत तेज़, मतलब स्पीड में आप पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा है क्या, मैं तो अपने आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि स्पीड सही है। तो जाटों ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये आपके हो जाएंगे गोकुल, ठीक है। गोकुल
आपका राइट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय नव जागरण के अग्रदूत कौन है। ठीक है, भारतीय नव जागरण के जो अग्रदूत हो जाएंगे वो कौन से होंगे, तो याद रखेंगे राजा राम मोहन राय। ठीक, कौन है, राजा राम मोहन राय जो हैं ये भारतीय नव जागरण के अग्रदूत हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, पहला स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया वो डेट कौन सी थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 26/1/2000, माफ़ कीजिएगा 1930। ठीक है, तो मैं तो ज़्यादा ही कुछ आगे आ गया। तो 26/1/1930 में इसको मनाया गया था। ये पहला स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया था, तो याद रखेंगे इसीलिए 26 तारीख को यहाँ पे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 26 तारीख को बहुत पहले मना लिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब एवं महाराष्ट्र सरकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 31 में देखिए, तो यह क्या राइट आंसर होगा आपका A.K. दीक्षित। किसको, A.K. दीक्षित को इसमें नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। कौन, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर जो है ये आपके राइट आंसर हो गए, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, जिसमें कहते हैं कि दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है। दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ का जो सबसे पहला सैन्य उपग्रह हो जाएगा NSS सेकंड। क्या होगा, NSS सेकंड है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स तहत बनाने वाले 3 फ्रिगेट्स में पहला फ्रिगेट GRSF द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया। बहुत लंबा क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप पढ़िए। चलिए, तो कहते हैं 17A नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स तहत बनाने वाला 3 फ्रिगेट्स में पहला फ्रिगेट GSRF जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है, तो याद रखें INS हिमगिरी। कहाँ पे, INS हिमगिरी कहाँ का भैया, ये आ गया आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी INS हिमगिरी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। भारत में जो ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त हैं वो कौन नियुक्त करे गए हैं, ये आपके हो जाएंगे फिलिप बार्टन। कौन, फिलिप बार्टन हैं, ये नियुक्त करे गए हैं भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना बनाने से जल्दी क्यों पक जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना बनाने से जल्दी क्यों पकता है, तो ये आपका हो जाएगा क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। क्या होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कि मुद्रास्फीति के समय दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है। अब देखिए, जब मुद्रास्फीति हो जाती है तब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, तो ये होता है, ये जो आपकी रेट होती है ना, ये वो क्या होती है, उसमें इंक्रीज कर जाती है, वो बढ़ जाती है, रेट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। अब सबसे ज़्यादा कर का भुगतान कौन करता है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा औद्योगिक कर। ठीक है, औद्योगिक कर का मतलब क्या है, जैसे कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ होती हैं तो इनके ऊपर कई सारे चार्ज लगाए जाते हैं, इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट इतना महंगा होता है, क्योंकि वहाँ पे देखिए एक तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत और उसका जो टैक्स वाला पूरा सिस्टम होता है ना, तो वो जो लास्ट प्राइस मिलता है ना वो आपको कट, वो जो थोड़ा हाई मिल जाता है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत सारी ड्यूटीज लग जाती हैं, इसीलिए प्रोडक्ट हमको महंगा मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी, तो 39 में राइट आंसर देखें तो लोधी वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी बहलोल लोधी ने। किसने, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। ठीक है, जो हर्षवर्धन थे इनको किसने पराजित किया था, तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय को। ये बहुत शक्तिशाली शासक माने जाते हैं हर्षवर्धन। इनके समय में कौन सी चीनी यात्री आए थे, हैन सांग जो थे इनके समय में ही आए थे, और इन्होंने पुलकेशिन ने इनको हरा भी दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए बात की बात है कौन फेमस है ज़्यादा कौन नहीं। तो ज्यों मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है। ज्यों मात्रा का जो पिरामिड है वो आप देखेंगे कि जो तालाब का पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा मतलब क्या होता है, जैसे अभी पिरामिड कैसे बनता है, ये आपका पिरामिड हो गया, बताते हैं कि ये लेवल है ये लेवल है, लेकिन जो आपका तालाब का बनता है इस तरीके का पिरामिड आपको देखने को मिलता है। तो ये तालाब का हमेशा उल्टा होता है, ये ऊपर होता है। और याद रखेंगे एक स्तर से दूसरे स्तर में 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। कितनी, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं किस गवर्नर जनरल का नाम
राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो राज्य हड़प नीति की अगर बात करें तो वो एक ही होंगे, कौन, लॉर्ड डलहौजी होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अब देखिए ये क्या करते थे, ये इनको बहुत शौक था किसी भी चीज़ को अपने में मिलाने के लिए, तो बहुत सारी राज्यों को अपने में हड़प लेते थे। उन्होंने बहुत ही मेन अहम रोल निभाया है इनके विस्तार के लिए, जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज हमें अधिक गर्म रखती हैं, क्यों? देखिएगा 43 का एक थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं। तो दो कमीजों के बीच की वायु जो होती है प्रतिरोधी का काम करती है। मान लीजिए आप बहुत मोटा स्वेटर या फिर जैकेट पहन लेते हैं, लेकिन वो इतना कामगार नहीं होगा। अगर आप दो पतली ही इनर पहन लेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, उसकी जो बीच की, जो एक इनर के बीच की जो एयर होती है ना, वो आपका उष्मारोधी के रूप में काम करती है और कोई भी इसमें बाहर जाती नहीं। क्योंकि अब देखिए, आपको गर्मी कौन देता है, आपका शरीर ही गर्मी देता है। जितनी आपकी शरीर एनर्जी रिलीज करती है, वो अगर बाहर नहीं जा रहे तो आपकी बॉडी गर्म रहेगी। तो यही चीज़ इसमें फॉलो होती है। और यही चीज़ आप देखे होंगे, जो थर्मस होते हैं ना, जैसे बहुत सारे थर्मस आते हैं जिसमें कहते हैं बहुत देर तक गर्म, वो कुछ भी नहीं होता उसमें, सिर्फ उसमें 2 लेयर लगी होती हैं। इसी वजह से वहाँ उसमें कोई भी चाय वगैरह काफ़ी देर तक गर्म रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस जीव से की जाती है? तो कौन से जीव से सबसे ज़्यादा मीथेन पैदा करने की संभावना उत्पन्न करी जाती है? तो वो हो जाएंगे जीवाणु। कौन से हो जाएंगे? जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना किस स्थान पर अप्रैल 2018 में की गई थी? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक जो स्थापित किया गया वो कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो दोस्तों कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही बच्चों वाला है भैया, ये क्यों ले आए? तो देखिएगा तो ये हो जाएंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, पूरा नाम ही यही है। तो इनका लोकमान्य के एक तरीके से कह सकते हैं, इनका उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर आएगा कि सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत, देखिए यहाँ पे चाइना ने क्या एक नकली सूर्य बना दिया। ठीक है, चाइना ने नकली सूर्य भी बना के तैयार कर दिया, ये क्या ना बना दे ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? सूर्य में असीमित ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी मेधा पाटकर। ठीक है, ये बहुत अच्छी हैं थी, इन्होंने यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन का कार्य बहुत अच्छे तरीके से निभाया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली अभिनेत्री कौन थी? यानी पहली अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित करी गई थी, ठीक है, वो कौन सी हो जाएंगी? वो होंगी आपकी नरगिस, आपकी नहीं मतलब सबकी, नरगिस दत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न संख्या अगला देखें तो कहते हैं कि साधारण लवण यानी कि नमक होता है, ठीक है, जो आपका टेबल सॉल्ट होता है, वो किसको कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को। ठीक, किसको? सोडियम क्लोराइड को हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, तो सभी को पता होगा। तो अब चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सा गैस वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार नहीं है? वैश्विक तापन के लिए गैस जिम्मेदार कौन सी नहीं होगी? बहुत ही भोली भाली गैस होती है आर्गन गैस। ठीक है, बहुत शांत होती है, किसी से कोई जिम्मेदारी नहीं होती इसकी वैश्विक तापन में। लेकिन अगर मीथेन ज़्यादा हो गई ना, और यहाँ पे जलवाष्प ज़्यादा हो गई, ओजोन गैस ज़्यादा हो गई, या फिर CO2 ज़्यादा हो गई, तो उन्हें खतरनाक तबाही मचाएंगे पृथ्वी पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे ये आपके हो जाएंगे कनिष्क। कनिष्क जो थे वो कौन से हैं? ये आपके द्वितीय अशोक के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? ठीक है, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दे दी गई थी। तो यहाँ पर देखेगा ये क्या होगा आपका 1813 में। किसने? चार्टर अधिनियम 1813 में इनको परमिशन दे दी गई थी। इसी के बाद अंग्रेजी आज हम पे हावी हो गई। काश ऐसा ना होता तो हम लोग अंग्रेज नहीं होते। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? तो ये हो जाएंगे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, कौन निर्धारित करता है? ये प्रश्न तो इतनी बार करा रखे हैं कि ये मनी बिल जो है कौन निर्धारित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है। ठीक है,
और ये लोकसभा में पेश ही होता है। और एक चीज़ याद भी, ये जो होता है ये आपके इसमें धन विधेयक होता है। धन विधेयक होता है 110 में, ठीक है, याद रखेंगे। साधारण विधेयक कोई भी यहाँ पे पास हो सकता है, मतलब किसी भी में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक होगा सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष इसको डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। कोणार्क मंदिर का निर्माण जो शासनकाल में हुआ था वो राइट आंसर होंगे यहाँ पे नरसिंह देव फर्स्ट। क्या होंगे? नरसिंह देव फर्स्ट के समय में कोणार्क मंदिर बनाया गया था। कहाँ का है चलिए बताइएगा आप कमेंट में हमको। शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे ये हुए थे यहाँ पर शिवनेर में। कहाँ? शिवाजी का जन्म शिवनेर में हुआ था। तो यह शिवा और शिव दोनों मिलता जुलता है, तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन था। गुप्त काल का जो सर्वप्रथम गणितज्ञ खगोलविद माना जाता है वो कौन हो जाएंगे? वो होंगे आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट माने जाते हैं गुप्त काल के सर्वप्रथम गणितज्ञ और खगोलविद। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विक्रेता बाजार उस स्थिति का द्योतक है जहाँ, ठीक है, विक्रेता बाजार जो है वो इस स्थिति का द्योतक है जहाँ पर आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। क्या होगा? आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक की मुनि, ठीक है, एवं यात्रियों का राजकुमार कहा गया। ठीक है, तो शाक की मुनि और यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो 10 का राइट आंसर होगा यहाँ पे हैंडसॉन्ग। किसके शासनकाल में थे? हर्षवर्धन का, अभी हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर देखते किस नदी के किनारे चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, तो कौन सी नदी उसकी गवाह बनी थी? तो वो हो जाएगी यहाँ पर नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे इनको बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती करके हराया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। एक राष्ट्रपति हैं जो पहले गृह मंत्री थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। बहुत अच्छी बात है। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन के? ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिएगा ज्ञानी बहुत थे इसीलिए पहले गृह मंत्री थे, फिर यहाँ पे वो राष्ट्रपति थे। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, कोई भी पूरा नहीं मानेगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं कि तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल खंड के बीच होने वाले लैगून को क्या कहा जाएगा? तो वो हो जाएंगे बोट चैनल। किसको? बोट चैनल इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के कौन से तट पे? पूर्वी तट पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया एक रचना है, वो किसकी है? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पर टॉमस मूर की। किसकी? टॉमस मूर की है यूटोपिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यास कौन है? बहुत ही फेमस है। तो मृगनयनी किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी वाले ज़्यादा समझदार होंगे, वृंदालाल वर्मा। कौन है? वृंदालाल वर्मा के द्वारा लिखी गई मृगनयनी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? जैसे शुक्राणु वही स्पर्म की हम बात कर रहे हैं, तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों देखिएगा 17 का राइट आंसर होगा आपका ये वृषण में होता है, जो आपके स्क्रोटम होते हैं उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश की जाती है। अब कैंसर की जांच के लिए कौन सा किया जाता है? तो याद रखेंगे होता है बायोप्सी। क्या होती है? बायोप्सी जो होती है उसमें कैंसर की जांच की जाती है, क्योंकि कैंसर होता है, कैंसर बेसिकली होता है क्या है, एक जब टिश्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक ही पास के टिश्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएं तो वही कैंसर होता है भाई, याद रखेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है टिश्यू। और टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल जो टिश्यू कहलाते हैं, और टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जब मनाया जाता है वो डेट कौन सी होती है? 25 जनवरी का। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है मियादी बुखार यानी कि ज्वर किस कारण होता है? मियादी ज्वर, मियादी बुखार किस कारण होगा? बैक्टीरिया से होगा। ये टाइफाइड की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए कौन टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में शुरू हुआ है? पोलो खेल का जो प्रचलन है भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? मणिपुर में। कहाँ?
मणिपुर में है पोलो खेल का प्रचलन। क्वेश्चन नंबर अगला है, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं। ठीक है, मुक्केबाजी आपने देखा होंगे कि यहाँ पे जो मैरी कॉम थी उन्होंने बहुत अच्छा कीर्तिमान हासिल किया इसमें। तो 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं, क्योंकि इसमें लोग थक बहुत जल्दी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि आइस हॉकी खेल परिषद क्या कहलाता है। ठीक है, आइस हॉकी जहाँ पे खेली जाती है उस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल तो ग्राउंड में खेला जाता है, बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, तो इसी तरीके से जो आइस हॉकी हो रिंक में खेली जाती है। कहाँ पे, रिंक में खेली जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत जो करी थी किसके द्वारा करी गई, मार्टिन लूथर। ठीक है, मार्टिन लूथर बहुत बड़े लूथर थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने करी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन हो जाएंगे रास बिहारी बोस। कौन है, रास बिहारी बोस। इनको कहते हैं कि रासनाई, इन्होंने इसीलिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा कौन सी, सबसे मीठी यानी कि स्वीटेस्ट स्वीट कौन सी हो जाएगी। तो याद रखेंगे ये हो जाए आपका फ्रक्टोज। कौन होगा, फ्रक्टोज होता है। याद रखेंगे जो गांव में बर्फ़ बेचने आता है साइकिल लेके, वो बहुत नुकसान करती है। याद रखेंगे भैया, नीला डाल दो, लाल डाल दो, काला डाल दो, पीला डाल दो, बहुत, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। क्वेश्चन नंबर लगता है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक था वो कौन था। तो याद रखेंगे वो हो जाएंगे हेमू। हेमू के बाद तो वहाँ पे मुगलों का शासन हो गया था, यानी कि मुसलमानों का। ठीक है, मुसलमानों का। क्वेश्चन नंबर अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जब मनाया जाता है वो डेट कौन सी है। तो ये 28 फरवरी है। क्या होगी, 28 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किससे कहा था। अंग्रेजों ने भारत का जो आधुनिक नक्षत्र कहा था वो किसे कहा गया था। तो वो हो जाएगा यहाँ पे राजा राम मोहन राय। किसको, राजा राम मोहन राय को भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी। ठीक, नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त की थी प्रथम मुस्लिम महिला वो कौन सी हो जाएंगी। तो याद रखेंगे शिरीन इबादी। कौन है, शिरीन इबादी। कहाँ की हैं ये आबादी, तो ये हैं आपकी ईरान की। कहाँ की हैं, ईरान की। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार जो कहाँ आयोजित होता है वो होता है ओस्लो में। कहाँ, ओस्लो में होता है। कहाँ है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, नॉर्वे देश की राजधानी है। तो यह 10 दिसंबर को पुरस्कार दिया जाता है, 10 दिसंबर को। याद रखेंगे ओस्लो में। कौन सा, नोबेल शांति पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती। अब फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है आपको बताना है, तो खा के टेस्ट आपको नहीं करना है। तो देखिए विटामिन बी पाई जाती, ई पाई जाती, के पाई जाती, लेकिन विटामिन डी नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये धूप से मिलती है। बेसिकली धूप का रीज़न ये नहीं है, धूप से मिलती है तो ये डायरेक्ट नहीं मिल जाती, इसमें प्रोसेस होती है। हमारी बॉडी किस तरीके से इसका फॉर्मेशन करती है, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान है। अब शिक्षा का सबसे प्राचीनतम यानी सबसे जो प्राचीनतम स्थान है वो तक्षशिला होगा। क्या, तक्षशिला शिक्षा का सबसे प्राचीनतम स्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है। अब आधुनिक भारत के मीरा की बात कर लेंगे तो वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे महादेवी वर्मा। कौन, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहावसान कब हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखेंगे हुई थी 1964 में। कब, 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव का मान क्या है। ठीक है, क्रांतिक तापमान पर जो पृष्ठ तनाव का मान होगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा 0। कितना होगा, 0 इसका मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया है। युद्ध के रोमन देवता है जो, ठीक है, वो कौन से नाम पे रखेंगे, मार्च। इनका नाम क्या है, मार्च देवता। कितना अच्छा नाम है, वाह। क्वेश्चन नंबर है एयरफोर्स 1 क्या है। ठीक, एयरफोर्स 1 जो है वो है क्या। तो 38 में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, जो हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान। क्या, अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, एयरफोर्स 1 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं
बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं। ठीक है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो कहते हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। कठोर मतलब बहुत ही कठोर टीचर। ठीक है, तो कौन सा उत्तक कौन सा टिश्यू होता है, तो याद रखेंगे ये होता है स्केलन कायमा। ये पौधों में होता है, ना कि यहाँ पे ह्यूमन में होता है। ये ह्यूमन में इसकी मात्रा हम तो कहते हैं बहुत ज़्यादा हो जाए, लोग जम जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि मछलियों के हृदय में डैश के कच्छ होते हैं। ठीक है, मछलियों के हृदय में डैश कच्छ होते हैं। तो कितने होते हैं, 2 कच्छ होते हैं। अब इंसान में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो मनुष्यों में कितने मछलियों में कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं कि आवृत्त बीजी पादपों में भ्रूण कोष पाया जाता है। ठीक है, आवृत्त बीजी पादपों में जो भ्रूण कोष पाया जाता है वो कौन सा होता है, द्विगुणित होता है। कौन सा होता है, द्विगुणित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं ध्वनि उच्चतम वेग। जो ध्वनि है, जो साउंड है, बहुत तेजी से किसमें भागती है। ठीक है, तो क्या होगा, 43 का राइट आंसर वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में। ठीक, 30 डिग्री सेल्सियस पर जो कहेंगे आर्द्र, ठीक है, आर्द्र वायु में गमन करती है सबसे ज़्यादा ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। तो भारत में जो गन्ने की खेती है ना, उसका कौन सा उदाहरण है, तो ये हो जाएगा रोपड़ कृषि। क्योंकि यहाँ पे रोपड़ कृषि है, तो आपको पता होगा गन्ने को ही काट करके ऐसे ऐसे बीज से काट करके उसमें डाला जाता है। और गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ना गन्ने का राजा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। तो देखेंगे तो कहाँ हो जाएगा, ये किस चीज़ के विरुद्ध था, ये था रेमजे मैकडोनाल्ड, ये खाने वाला बर्गर पिज्ज़ा नहीं है, रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड विरुद्ध के खिलाफ क्या हुआ था, यरवदा जेल में आमरण अनशन इन्होंने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि टुड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। टुड्रा प्रकार की जलवायु का जो दूसरा नाम है वो क्या होगा, तो 46 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु। क्या होगा, ध्रुवीय जलवायु इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को रिलेट करता है। तो कौन सा होगा यहाँ पर, तो याद रखेंगे ये बहुत ही टॉपिकल सेंसिटिव मामला है। तो ये हो जाएगा 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। छुआछूत कहते तो हैं ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी देखेंगे ना छोटे छोटे लेवल पे जाएँ गांव वगैरह में तो ऐसा चलता है, लेकिन अब इतना नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस प्रकार के डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा है, रुपे डेबिट कार्ड का है। ठीक है, किसी के अकाउंट में 15 लाख आए क्या। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो एक रॉस द्वीप है उसका परिवर्तित नाम किसके नाम पे रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम उसका। क्वेश्चन नंबर अगला है कि देश का जो 25वां हाई कोर्ट बना था वो कौन सा था। देश का 25वां हाई कोर्ट कौन है, तो याद रखेंगे तेलंगाना। क्या होगा, तेलंगाना। एक बार किसी ने इसको कुछ और ही पढ़ दिया था। ठीक है, तो देश का 25वां हाई कोर्ट कौन हो जाएगा, ये आपका तेलंगाना हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, हमने 100 क्वेश्चन किया आज, मिक्स जी के करी हमने 100 के 100। मैं तो 100 में 100 किया हूँ ना। अब आप बताइए कि आपने 100 में से कितना किया है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए। वीडियो कैसी लगी, वॉइस कैसी थी, आपको क्वालिटी कैसी लगी, मेरे पढ़ाने का ढंग कैसा लगा, जो भी आपको लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच।